Hello बच्चों, let's read this question. The question say that identify the incorrect statement from the following. बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट बोला गया है एमिलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली हम बात करें एमिलोज की बच्चों, तो जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। कहने का मतलब जो स्टार्च है ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अब स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। अब जो एमाइलोज होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि स्टार्च में 15 से 20% होता है। अब एमाइलोपेक्टिन जो होता है बच्चों ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, जो कि स्टार्च में 80 to 85% प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो एमिलोज होता है ये किस फॉर्म में होता है, तो यहां पर जो एमिलोज होता है, एमिलोज इज ए लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यानी यहां पर ये किस में फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब जो स्टेटमेंट ए है एमिलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये गलत हो जाएगा बच्चों। और ऑप्शन बी में है स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी में देखेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेक्स सेलुलोज पॉलीमर। बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज जो होता है ये प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो होता है बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, केवल और केवल बीटा डी ग्लूकोज। मतलब बीटा डी ग्लूकोज के ढेर सारे यूनिट बच्चों आपस में पॉलीमराइज होते हैं और होने के बाद सेलुलोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, सेलुलोज के अंदर जो लिंकेज प्रेजेंट होगा बच्चों वो लिंकेज होगा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कुछ इस तरीके से यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। यहां पर OH हो जाएगा, देन यहां पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। एक इस तरीके से यहां पर अगेन 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों इस तरीके से। फिर यहां पर एक OH हो जाएगा, देन यहां पे एक OH हो जाएगा और यहाँ पे एक CH2OH ग्रुप इस तरीके से और एक CH2OH ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। इसी तरीके से बच्चों हम लोग इसको फर्दर आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से कहने का मतलब है कि ढेर सारे इसके जो यूनिट होते हैं आपस में इस तरीके से पॉलीमराइज हो जाते हैं और होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों OH और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, कुछ इस तरीके से CH2OH इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। तो इस तरीके से ढेर सारे यूनिट आपस में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों इस तरीके से। तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसे बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। तो इस तरीके से तो बेसिकली सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है बच्चों। तो बेसिकली जो ऑप्शन सी है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मेक्स सेलुलोज पॉलीमर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला गया ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। बेसिकली जो ग्लाइकोजन होता है बच्चों ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनिमल के बॉडी में पाया जाता है और बेसिकली ये जो होता है इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं।
क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमिलोपेक्टिन से मैच करता है। अब एमिलोपेक्टिन जो होता है बच्चों वो स्टार्च में पाया जाता है, तो इस सिमिलरिटी के बेसिस पे ये एनिमल में बच्चों अगर हम बात करें तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च हमारा प्लांट में पाया जाता है, और जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन ये एनिमल में पाया जाता है, ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एनिमल में। अब जो स्टार्च है, स्टार्च में दो होते हैं इसके कंपोनेंट, एक होता है एमिलोज, दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। तो एमिलोपेक्टिन का जैसा स्ट्रक्चर होता है ठीक उसी तरीके से इस ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर हो जाता है, रहता है, मतलब उसी के जैसा बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल स्टार्च होता है, मतलब एनिमल के आगे यहाँ पे स्टार्च वर्ड ऐड कर देंगे स्ट्रक्चर सिमिलर होने के बेसिस पे बच्चों। तो इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन ए, एमिलोज इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।